Welcome to my channel Study with Kushbu. So I'm back again with a new video for inclusive education series. This is going to be our second last video. So in this video we are going to cover the barriers of inclusive education. कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बैरियर्स क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को फुलफ़िल या कंप्लीट अकम्प्लिश नहीं होने दे रही. और इसके बाद वाली वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन सीरीज़, इट विल बी ऑन the methods or the remedies which we can use to overcome these barriers. इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बैरियर्स क्या हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. So inclusive education means teaching all children together, including those with different abilities, backgrounds and needs. तो हमें पता है in the previous videos we have discussed in detail that what is inclusive education. It means टीच करना सब बच्चों को, सबको इंक्लूड करके, चाहे उनमें कुछ डिफरेंट एबिलिटीज़ हों, चाहे कोई डिसेबिलिटीज़ हों, चाहे वो जिस मर्जी बैकग्राउंड से आते हों, चाहे उनकी जो मर्जी ज़रूरतें हों, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, उन सब बच्चों को एक जगह बैठ के पढ़ाना इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन. सो हाउएवर सेवरल बैरियर्स आर देयर जो बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं इस इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने के लिए. तो वो बैरियर्स हमने आज रीड करने हैं डिटेल में. ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ BEd एंड MEd, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन करिकुलम, क्योंकि एट 10 मार्क्स में एज इट इज़ ही पूछा जाता है that what are the barriers of inclusive education. So you can write all these 3 barriers which I am going to discuss in detail now. So these can be broadly divided in educational barriers, social problems and economic barriers. So 3 things are there. The first barrier is the educational barrier. The second is the social problems and the third one is economic barriers. So सबसे पहले we'll discuss the educational barrier. So these problems आर विद इन द एजुकेशन सिस्टम इट्सेल्फ. जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे. सो द फर्स्ट बैरियर इज़ लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स. की बहुत सारी ऐसी टीचर्स हैं जो अच्छे से ट्रेंड नहीं हैं, जिनको स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को हैंडल करना नहीं आता. नेक्स्ट इज़ इनफ्लेक्सिबल करिकुलम. कि बहुत सारा सिलेबस या करिकुलम कुछ ऐसा है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर देता है. सो हमें हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, हर बच्चे के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जो करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, क्योंकि the whole syllabus cannot go for every student is not same. So the syllabus is often the same for all students. लेकिन अब के टाइम में हमारा जो syllabus है that is same for all the students, तो इग्नोर हो जाती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस या कोई प्रॉब्लम्स. लैक ऑफ टीचिंग एड्स. बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास ब्रेल बुक्स नहीं हैं, ऑडियो मटेरियल्स नहीं हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, हियरिंग एड्स नहीं हैं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन को फुलफ़िल नहीं होने दे रहे. नेक्स्ट इज़ लार्ज क्लास साइज़. टीचर्स हर बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पा रहे क्योंकि क्लासेस का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है. इवन दो इट इज़ 30 और 35 40 50 इन सम ऑफ द स्कूल्स. सो इसके कारण वन टीचर कैन नॉट गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट. सो इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे रैम्प्स नहीं बने हैं, असेसिबल टॉयलेट्स नहीं हैं फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, और बच्चों को जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं वो इन कारणों के कारण जो है वो पढ़ नहीं पाते और इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटो जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा. सो दीज वर वन मोर इज़ देयर, दैट इज़ लैंग्वेज बैरियर्स. स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं. किसी बच्चे को पंजाबी आती है, किसी को हिंदी, कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है, कोई किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल है. लेकिन जो पढ़ाने वाला टीचर है वो कई बार डाइवर्स लैंग्वेजेस नहीं जानता होता, तो उसके कारण बच्चों को लेसन्स अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है. सो लैंग्वेज भी एक बैरियर बन जाता है. सो अभी हमने देखा
दैट एजुकेशन बैरियर्स में हमारे जो बैरियर्स हैं वो है लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, इनफ्लेक्सिबल करिकुलम, लैक ऑफ teaching aids, large class size, poor infrastructure, and language barriers. So, these were the barriers which are within our education system, which are not helping or which are hindering the implementation of the complete implementation of inclusive education. So, next barrier is द सोशल प्रॉब्लम्स, कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी सोसाइटी का जो एटीट्यूड है एक दूसरे के प्रति, वो भी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन को फुलफ़िल नहीं होने दे रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा की। जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं, बैकवर्ड क्लासेस से हैं, उनको हमेशा रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, जिसके कारण उनका मोराल जो है या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल डाउन हो जाता है और वो स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं पता इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। इसी के कारण हमारी सोसाइटी जो है वो बैक जाती जा रही है, इक्वालिटी नहीं आ पा रही, हर बच्चा जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। नेक्स्ट इज़ द नेगेटिव एटीट्यूड। कुछ पेरेंट्स और टीचर्स सोचते हैं कि बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको रेगुलर स्कूल्स में बाकी बच्चों के साथ बिठाकर नहीं पढ़ाना चाहिए। ये नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को कंप्लीट नहीं होने दे रहा, और वो बच्चे जो डिसेबल्ड हैं या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं या जिनको कोई इश्यूज़ हैं वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनको हेल्प नहीं मिल रही, असिस्टेंस नहीं मिल रही, वो पढ़ नहीं पा रहे। सो नेक्स्ट इज़ बुलिंग एंड आइसोलेशन। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लेफ़्ट आउट फील करते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे जो नॉर्मल हैं वो उन बच्चों को क्या है टीज़ करते हैं, उनको बुली करते हैं, फिर उनको आइसोलेशन फील होती है। आइसोलेशन मीन्स वो अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए वो स्कूल आना ही बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ द कल्चरल बिलीव्स। कुछ कम्युनिटीज़ में डिसेबिलिटी को नेगेटिव देखा जाता है, तो उनको वो एक स्टेटस सिंबल देखा जाता है कि ये बच्चा हमारा डिसेबल है, इसको तकलीफ़ है किसी चीज़ में, तो हम इसको स्कूल नहीं भेजेंगे, सबको पता चल जाएगा कि ये हमारा बच्चा है या इसको कोई डिसेबिलिटी है। सो दैट्स वाई सम ऑफ द फैमिलीज़ दे प्रिवेंट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम अटेंडिंग द स्कूल्स. So the next one is, firstly we'll do a complete elaboration we have done. So again, social problems are discrimination and stigma, lack of awareness, negative attitude, bullying and isolation, and the last one is cultural beliefs. Now the third barrier is the economic barrier, which is related to money, which is related to finances. So financial problems जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन को अफेक्ट कर रही हैं। सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी कंट्री में क्या है? पॉवर्टी, गरीबी। बहुत सारे फैमिलीज़ जो हैं वो स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यूनिफॉर्म्स अफोर्ड नहीं कर रहे और किताबें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसके कारण बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्पेशल रिसोर्सेज। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें घर आके भी असिस्टिव डिवाइसेस के थ्रू पढ़ना पड़ता है, स्पेशल एजुकेशन की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, कुछ थेरेपीज़ लेनी पड़ती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ गवर्नमेंट फंडेड। स्कूल्स को फंड्स मिल रहे हैं लेकिन इनफ फंड्स नहीं मिल रहे, और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने के लिए स्कूल को इनफ फंड्स नहीं मिल रहे गवर्नमेंट की ओर से। दैट्स वाई आवर सोसाइटी इज़ लैगिंग बिहाइंड। नेक्स्ट इज़ चाइल्ड लेबर। कुछ फैमिलीज़ अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजने के बजाय दे फोर्स देम टू गो टू सम ऑफ द वर्क प्लेस एंड अर्न मनी, सो जिसके कारण चिल्ड्रन दे आर नॉट कमिंग टू द स्कूल फॉर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज़ बाय अर्निंग वेजेस। तो वो पैसे कमाने के चक्कर में बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आ रहे, वो किसी की दुकान, घर, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़। कई बार जो बच्चे डिसेबल हैं वो सेफ़ ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर पाती फैमिलीज़, सो इसलिए भी वो स्कूल नहीं आ पाते। सो दीज वर द बैरियर्स, इकोनॉमिक बैरियर्स। सो वी हैव डिस्कस्ड एजुकेशनल बैरियर्स, social problems and economic barriers. So
Inclusive education is very essential for equality, but these three barriers, they must be addressed properly through better policies, awareness, टीचर ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। इन सब से क्या होगा, अच्छी पॉलिसीज से, अवेयरनेस आने से, टीचर्स को ट्रेनिंग देने से और फाइनेंशियल सपोर्ट देने से इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इक्वालिटी का मोटो अचीव कर पाएगी। अगर हम रिमूव कर देंगे इन बैरियर्स को तो इससे क्या है, बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक फेयर, इक्वल और एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो हमारी कंट्री का बन जाएगा और हमारी कंट्री जो है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ compete कर पाएंगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर।